हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का लेसन 7 जिमी जेट एंड हिज टीवी सेट में वोकैबुलरी सेक्शन में होमोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडी स्टूडेंट। होमोनिम्स शब्दों के बारे में पढ़ने से पहले आपको होमोफोन, होमोग्राफ को जानना ज़रूरी है। कई बार आपको लगता होगा कि कई शब्दों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिए प्रे, यहाँ पर लिख दिए प्रे, यहाँ बार्क और इस बार्क, सबके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन पढ़ उच्चारण कहीं पे वही हो रहा है, कहीं पर यदि उच्चारण नहीं हो रहा तो स्पेलिंग सेम आ रहा है। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये इन शब्दों के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। कहीं पर उच्चारण समान हो रहा है लेकिन अर्थ अलग आ रहा है और स्पेलिंग अलग हो रहा है। कहीं पर स्पेलिंग समान है, उच्चारण और आपके जो अर्थ है वो अलग आ रहा है। कहीं पे स्पेलिंग और उच्चारण समान है, अर्थ अलग आ रहा है। तो ऐसे शब्दों के लिए हमको सीखना है तो होमोनिम्स जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चालू करते हैं। ये होमोफोन्स, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ होमोफोन्स क्या है। होमोफोन, जैसे एक शब्द आपके सामने मैं लिखता हूँ प्रे और प्रे, ध्यान से देखिए, इसके स्पेलिंग को नज़र डालिए। स्पेलिंग में भिन्नता है लेकिन उच्चारण हम प्रे प्रे कर रहे हैं। इसका मीनिंग तो अलग है, मीनिंग अलग। एक चीज़ में समानता है, सिर्फ बोलने में, माने प्रोनाउंसिएशन में समानता आ रहा है। तो ये हुआ हमारा होमोफोन, अर्थात जिसका उच्चारण समान हो। ऐसे शब्द जिसके उच्चारण समान हो और उसके स्पेलिंग और मीनिंग में भिन्नता हो, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन कहते हैं। जैसे कि प्रे प्रे, देयर देयर देयर। जैसे इस देयर का मतलब वहाँ, इस देयर का मतलब उनका उनके होंगे, इस देयर का मतलब है दे आर, माने वे हैं, मतलब ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है। उच्चारण तो सबके समान हो रहे हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता है, साथ में स्पेलिंग में भी भिन्नता। तो ऐसे वर्ड्स को कहेंगे होमोफोन। अगला जो वर्ड्स आ रहा है हमारे पास वो है होमोग्राफ। होमोग्राफ, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस। स्पेलिंग ध्यान से देखिए, स्पेलिंग सेम टू सेम है, स्पेलिंग में ज़रा से भी अंतर नहीं है, अर्थात स्पेलिंग इस बार समान है। लेकिन उच्चारण देखिए, यहाँ पर इसको यदि एड्रेस पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा पता, और यहाँ पर इसी को यदि हम एड्रेस पढ़ें, एड्रेस, तो इसका मतलब होता है संबोधित करना। ये वर्ब फॉर्म में है, संबोधित करना। एक और देखिए, क्लोज क्लोज, सेम स्पेलिंग लेकिन उच्चारण और अर्थ अलग। क्लोज बोलेंगे तो बंद करना, और क्लोस ऐसे बोलेंगे तो होता है खास करीबी। ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, प्रोनाउंसिएशंस अलग है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग समान आ रहा है, स्पेलिंग में समानता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे होमोग्राफ। अब होमोफोन और होमोग्राफ जान गए, कैसे वर्ड्स होते हैं जिनमें दोनों के गुण मौजूद होते हैं। तो दोनों के गुण मौजूद होते हैं अर्थात उनके उच्चारण भी समान होंगे, उनके स्पेलिंग अर्थात वर्तनी भी समान होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके मीनिंग में अंतर आएगा। जैसे कि इन वर्ड्स को आप देखिए, सो, SOW, सो, एक सो का मतलब होता है बोना, और फिर एक सो का मतलब होता है ये फीमेल पिग। ये फीमेल पिग माने वो जो फीमेल पिग मतलब मादा सुअर। एक और देखिए, रोज़, एक रोज़ का मतलब गुलाब, और एक जो रोज़ होता है राइस का सेकंड फॉर्म में है। तो इसमें आप ज़रा ध्यान देखें, स्पेलिंग और उच्चारण सेम टू सेम है, मात्र आपका जो भिन्नता आ रहा है वो अर्थ में आ रहा है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोफोन एंड होमोग्राफ, क्योंकि इसमें होमोफोन के भी गुण हैं और होमोग्राफ के भी गुण हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन समान हो, स्पेलिंग समान हो, मात्र उनके मीनिंग में भिन्नता हो, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन और होमोग्राफ कहते हैं। और जब ये तीनों गुण जिसमें समाये हुए हो, दो ही हैं, तीन गुण आप लेके चल सकते हैं, तीनों गुण जिसमें समा गए हों उसको बोलेंगे हम होमोनिम्स। मतलब होमोनिम्स में आपके उच्चारण समान हो सकता है, देखिए मीनिंग तो सबका अलग ही रहेगा, आपको मेन ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में। तो कई बार आपका उच्चारण समान हो सकता है और स्पेलिंग और मीनिंग में अंतर आ सकता है, कई बार आपका स्पेलिंग समान होगा तो प्रोनाउंसिएशंस और मीनिंग में भिन्नता आ सकता है, और कई बार तो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग समान होंगे, खाली मीनिंग में ही भिन्नता आएगा। ये सब शब्द आपके होमोनिम्स कहलाएंगे। तो हम होमोफोन्स की यदि परिभाषा देखना चाहें, अभी तो आप समझ गए हैं, परिभाषा ग्रुप में अभी लिखना चाहें होमोफोन किसे कहते हैं। होमोफोन किसे कहते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स विच सेम प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग। माने होमोफोन्स किसे कहते हैं? ऐसे शब्दों को जिनके उच्चारण तो समान हो लेकिन उनके वर्तनी और अर्थ अलग हो, जैसे कि प्रे। होमोग्राफ्स आर, अब होमोग्राफ्स किसे कहते हैं? होमोग्राफ्स आर वर्ड्स with same spelling but different in pronunciations and meanings। एग्जाम्पल में क्लोज। और होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स आर वर्ड with same pronunciation and spelling but different in meanings। एग्जाम्पल रोज गुलाब का फूल जो होता है, और रोज राइस का सेकंड फॉर्म। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोग्राफ। तीनों को जब ऐड कर देंगे, परिभाषा तीनों के एक साथ यदि करेंगे तो वही कहलाएगा आपका होमोनिम्स। तो होमोनिम्स का हम परिभाषा क्या दे सकते हैं? होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस बट हैव डिफरेंट मीनिंग। या भाषाई तौर पर एक परिभाषा दे सकते हैं आप। सबसे अच्छा परिभाषा किसे बोलेंगे? इनको कैसे परिभाषित करेंगे होमोनिम्स को? ऐसे शब्द जिसमें होमोफोन और होमोग्राफ दोनों के गुण समाहित हो, ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलेंगे? होमोनिम्स। इन लिंग्विस्टिक्स होमोनिम्स ब्रॉडली डिफाइंड आर वर्ड विच आर होमोग्राफ और होमोफोन्स आर बोथ। मतलब आपको वो शब्द या तो होमोफोन होना चाहिए तब भी आप उसको होमोनिम्स बोलेंगे, या वो होमोग्राफ है तब भी आप उसको होमोनिम्स बोलेंगे, या फिर होमोफोन या होमोग्राफ बोथ दोनों हैं तब भी आप उसको होमोनिम्स बोल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। होमोफोन जैसे कि यहाँ पर देखिए कोल, उच्चारण समान है, स्पेलिंग में अंतर है, इनके अर्थ में भी अंतर है। इस कोल का मतलब होता है कोयला और इसका मतलब होता है गोभी। इस प्रे का मतलब प्रार्थना, इस प्रे का मतलब प्रार्थना, और एक प्रे का मतलब होता है शिकार। होमोग्राफ में देखिए क्लोज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बंद उसका अर्थ, और क्लोज बोलेंगे तो करीबी हो जाएगा। आपका स्पेलिंग इसमें समान है, उच्चारण अलग है। एड्रेस तो ये होमोग्राफ हुआ। अब दोनों के गुण हैं देखिए, शो स्पेलिंग भी वही, उच्चारण भी वही, अर्थ में भिन्नता है मात्र। एक शो का बोना और एक होता है फीमेल पिग। रोज एक का होता है राइस का सेकंड फॉर्म और एक रोज है गुलाब का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका होमोनिम्स। अब जैसे एक एक्सरसाइज देखते हैं यहाँ पर देखिए, अब आपको कन्फ्यूजन किस में होगा? हर्ट
HART, यहाँ लिखा है हार्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है हर्ट। ध्यान दीजिए, स्पेलिंग में भिन्नता है, साथ में उच्चारण में भी भिन्नता आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसको हार्ड बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको बोल रहे हैं हार्ट। आप उच्चारण भी मायने रखता है। ये इस हार्ट का मतलब दिल होता है और इस हर्ट का मतलब चोट पहुँचाना। जरा ध्यान से देखिए, इसमें स्पेलिंग में भिन्नता है, प्रोनाउंसिएशन में भिन्नता है, साथ में इसके मीनिंग में भी भिन्नता है। तो क्या ये होमोनिम्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके तीनों में भी तीनों स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग में भिन्नता आ रहा है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हर्ट हर्ट बोल रहे हैं, थोड़ा से फर्क आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। अगला देखिए, PEOPLE, PUPIL, इसको बोलते हैं पीपल, पीपल माने लोग, और इसको बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल माने शिष्य। तो ये है या नहीं है? चलिए देखते हैं। स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन अलग, अर्थ अलग, नहीं है होमोनिम्स। यहाँ पर आइए, कास्ट, कास्ट स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण समान है। इस कास्ट का मतलब होते किसी नाटक या फिल्म जो पात्रों की सूची होती है उसको बोलते हैं कास्ट। और ये जो CASTE वाला है वो जाति होता है हमारा। तो कास्ट, कास्ट इसमें ध्यान से देखिए, प्रोनाउंसिएशन समान हो रहा है, इस पे इसका जो स्पेलिंग और मीनिंग में भिन्नता आ रहा है। तो ये है कि नहीं? राइट, ये होमोनिम्स है। कौन से प्रकार वाला होमोनिम्स? होमोफोन वाला प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप ढेरों होमोनिम्स वाले शब्द ढूंढ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे कुछ संबंधित आप होमोनिम्स शब्द ढूंढिए और होमवर्क करके भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट।